नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर। पेपर कोड है S1 और विषय का नाम है समकालीन भारतीय समाज में शिक्षा। इसमें फर्स्ट यूनिट अभी चल रहा है। फर्स्ट यूनिट जो है समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियों और शिक्षा, इसमें हम वंचनाफर लिए थे और असमानता चल रहा था। तो आज हम इसी को आगे बढ़ाते हैं और आज का जो टॉपिक है वह है कि शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता क्यों है। शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता। आज हम ये पढ़ेंगे कि हमारे भारतीय समाज में शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता क्यों। तो इसको हम अलग अलग पॉइंट में पढ़ेंगे, जिसका पहला पॉइंट है सम समाज के निर्माण के लिए। समाज के निर्माण के लिए तो देखिए, सामाजिक समता और सामाजिक न्याय मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए आवश्यक है। अगर हम मानवाधिकार की बात करेंगे तो उसमें सामाजिक बराबरी सभी का होना चाहिए और सभी को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। इसी के द्वारा सम समाज का निर्माण होगा। जब तक सामाजिक समता की समानता नहीं आएगी, सामाजिक न्याय एक समान नहीं होगा, तब तक बराबरी के समाज की स्थापना नहीं हो सकता है। शिक्षा के समान अवसर ही सामाजिक समता से परिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए आवश्यक है। तो ये था पहला पॉइंट। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र की सफलता के लिए। देखिए कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हमारे देश में लोकतंत्र है। यहाँ सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है और लोकतंत्र की यह सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि उसके प्रत्येक नागरिक अपने ज्ञान एवं विवेक से विश्व का नेतृत्व करने में सक्षम होते हैं या नहीं। यह प्रत्येक देश का दायित्व है कि वह नागरिकों को बिना जाति, धर्म, रंग, रूप, क्षेत्र आदि के भेदभाव के शिक्षा को समाप्त कर समान अवसर उपलब्ध कराए। देखिए, लोकतंत्र के विकास के लिए पर सफलता इसी बात पर निर्भर करता है कि उसके प्रत्येक नागरिक को एक समान, जो भारतीय संविधान में अधिकार दिया गया है, वह प्राप्त हो और प्रत्येक नागरिक उससे प्रभावित ज्ञान विवेक का इस्तेमाल कर सके और उसे अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त हो। यह कब होगा? जब शिक्षा सभी को समान रूप से प्राप्त होगा और तभी यह संभव होगा जब सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध होंगे। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है वैयक्तिक विकास के लिए।
व्यक्तित्व विकास के लिए। देखिए इसमें लोकतंत्र व्यक्तियों के व्यक्तित्व का आदर करता है। जो भी कोई भी लोकतंत्र है, व्यक्ति का क्या व्यक्तित्व है वह सभी का आदर करता है। सभी व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। सभी के सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की शैली वह अलग अलग होती है। और लोकतंत्र सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व का आदर करता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का एक स्वतंत्र अवसर भी प्रदान करता है। कि लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति जिस भी व्यक्तित्व का हो, स्वतंत्रता पूर्वक वह उस अपनी व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। शिक्षा विकास की पहली आवश्यकता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को विकास करना है तो उसके लिए शिक्षा आवश्यक है। इसलिए सभी को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। कि मतलब व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं, राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, तो सभी व्यक्तियों को, चाहे उसका व्यक्तित्व किसी भी प्रकार का क्यों न हो, उसको समान अवसर देकर के उसको विकास करने का मौका उपलब्ध कराएं। अब अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार के लिए। मौलिक अधिकार के लिए देखिए, शिक्षा प्राप्त करना व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है और ये भारतीय संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जहां तक हमारी इच्छा हो। कोई भी उच्च से उच्चतर शिक्षा तक प्राप्त करना हमारा अधिकार है। और मानवाधिकारों के घोषणा पत्र में शिक्षा प्राप्त करना बालकों का मौलिक अधिकार माना गया है। जो मानवाधिकार का घोषणा पत्र तैयार किया गया है उसमें यह कहा गया है कि बालक का शिक्षा को प्राप्त करना या बालक को शिक्षा देना यह बालक का मौलिक अधिकार है। अतः शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रत्येक बालक को समान रूप से मिलना चाहिए। ये शिक्षा को इसने मौलिक अधिकार मानवाधिकार के घोषणा पत्र में शामिल करके बनाया गया है समता समाज के निर्माण के लिए, कि सभी को समान रूप से शिक्षा प्राप्त हो। अगला पॉइंट है इसमें वर्ग भेद की समाप्ति के लिए। देखिए थोड़ा स्वतंत्रता पूर्व की चर्चा कर लेते हैं। जिस समय भारत स्वतंत्र नहीं था, अंग्रेजों के कब्जे में था, उस समय क्या होता था, शिक्षा जो है वह उच्च वर्ग के, मतलब जो धनी व्यक्ति होते थे वही सिर्फ अपने बालकों को दे पाते थे, जबकि निर्धन वर्ग के बालक अपने बालकों को शिक्षा देने में अपने आप को असमर्थ पा पाते थे, क्योंकि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में ही उनका समय व्यतीत हो जाता था। उनके पास इतने धन नहीं होते थे कि वह अपने बालकों को शिक्षा दिलाए। तो इसका परिणाम यह हुआ है कि देश में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च वर्ग का अधिकार बढ़ता गया। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, जो शिक्षित वर्ग होगा उसी का अधिकार बढ़ेगा। और ऐसा देश के प्रत्येक क्षेत्र में हुआ कि उच्च वर्गों का जो है वह अधिकार बढ़ता चला गया और जो निम्न वर्ग के थे वह और पिछड़ते ही चले गए। इस वर्ग भेद की समाप्ति के लिए सभी वर्गों के बच्चों, युवकों, बालकों, बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने का समान अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। कि जो ये पिछड़ गए हैं स्वतंत्रता की प्राप्ति से पूर्व या बाद में, जो निम्न वर्ग के थे, जो पिछड़ा वर्ग बन गए हैं, उनके बालक बालिकाओं को भी शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए। और इसका वर्णन हमारे संविधान में भी किया गया है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित अथवा सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, वंश
अथवा जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इस शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 29 के रूप में भारतीय संविधान में शामिल करके सभी प्रकार के बालक, चाहे वह निम्न श्रेणी से आते हो चाहे उच्च श्रेणी से आते हो, सभी के लिए एक समान शिक्षा का अवसर दिया गया है। कोई भी ऐसा संस्था जो राज्य सरकार द्वारा संचालित हो या राज्य सरकार द्वारा पोषित हो, वह किसी भी नागरिक को उसके जाति, धर्म, मूल, वंश, वर्ग के आधार पर नामांकन लेने से वह मना नहीं कर सकता। तो ये था सब शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता क्यों है, इसके लिए भी हम पढ़े हैं। अब ये टॉपिक पूरा हो गया है। अगला टॉपिक है शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ। इसमें परिभाषा भी जानेंगे। सबसे पहले इसमें परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद अर्थ जानेंगे। नहीं, पर अर्थ ही जान लेते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता का, देखिए, शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ है बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों, समूहों, जातियों के लोगों को समानता के आधार पर एक जैसी शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना। यह शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ क्या है? बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों, समूहों एवं जातियों, इसमें हम धर्म भी चाहे तो जोड़ सकते हैं, जातियों के लोगों को समानता के आधार पर एक जैसी शिक्षा प्राप्त करने, एक जैसी शिक्षा प्राप्त करने के अवसर यह अर्थ है। अब इसका थोड़ा समझ लेते हैं कि चाहे वह किसी वर्ग से हो, किसी समूह से हो, किसी जाति से हो, या फिर चाहे वह किसी धर्म से ही क्यों नहीं हो, सभी बालकों को एक जैसी शिक्षा प्राप्त करने का हम अवसर देंगे। मतलब किसी के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे। ये शैक्षिक समानता का बेसिक अर्थ हुआ, मतलब मूल अर्थ हुआ। देखिए, लोकतांत्रिक समाज में सभी को एक जैसी शिक्षा प्रदान करने का अर्थ है, जो लोकतांत्रिक देश है या समाज है, सभी लोगों को अपनी रुचियों, क्षमताओं एवं योग्यताओं के आधार को मानकर शिक्षा का अवसर प्रदान करना। अब देखिए, शिक्षा के अवसर तो समान प्राप्त कर दिए, लेकिन सभी को हम उच्च शिक्षा ही देंगे, ऐसा संभव नहीं है। सबकी रुचि भी अलग अलग हो सकती है, सबकी योग्यता भी अलग अलग हो सकती है। जैसे बालक की रुचि होगी उस और जैसी बालक की योग्यता होगी, उस अनुसार हम उसे शिक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन यहाँ यह पैमाना अमीरी और गरीबी का नहीं हो सकता है। यहाँ पैमाना क्या होगा? बच्चों की रुचि और क्षमता पैमाना होगा कि वह किस स्तर तक शिक्षा प्रदान करेगा। देखिए, उपयुक्त विवरण से जो भी हम आपने बताए हैं, उपयुक्त बातों से क्या पता चला है आपको कि शैक्षिक अवसरों की समानता का तात्पर्य सभी वर्गों के लिए समान शिक्षा नहीं है। प्रत्येक
बालक के शारीरिक, मानसिक, सामवेगिक, नैतिक परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा प्राप्त करना है कि जिस बालक की जैसे मानसिक और शारीरिक स्थिति है उस अनुसार हम उसे शिक्षा प्रदान कराएंगे। तो ये था शैक्षिक अवसरों के समानता का अर्थ। अब आते हैं इसके परिभाषा। पहला परिभाषा इसका है लुईस क्रिस्वर्ग। लुईस क्रिस्वर्ग ने शैक्षिक अवसरों की समानता का परिभाषा दिया है कि समान गुणवत्ता वाले विद्यालयों की समान रूप से सभी को उपलब्धता का समान अवसर उपलब्ध होगा। और दूसरा परिभाषा एक और है एनिस के अनुसार। एनिस ने परिभाषा दिया है कि शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ है कि सभी को शिक्षा के लिए समान मात्रा में अवसर उपलब्ध कराना। यह था शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ एवं परिभाषा। अब अगले क्लास में हम समता और समानता में अंतर पढ़ेंगे।